हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो हमको की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो ये है कि हमको समझना पड़ेगा जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्लस आर इफेक्ट और एक होता है माइनस आर इफेक्ट। अगर प्लस आर इफेक्ट है यानी कि इसके ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा एक कंपाउंड के ऊपर तो वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजिशन जो है तब न्यूक्लियोफाइलिक हो जाते हैं। और माइनस आर इफेक्ट के अगर माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है तो यानी कि वो उसके मेटा पोजीशन में न्यूक्लियोफाइलिक कैरेक्टर्स आ जाता है। अब रेजोनेंस इफेक्ट के अलावा हमको पता रहना चाहिए कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी दो तरीके का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। अब जो प्लस आई इफेक्ट होता है उसका मतलब है कि वो जो ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है उसके पास वाले ग्रुप का। और जो माइनस आई इफेक्ट है यानी कि दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है। अब इन सब के अलावा अगर दैट अ सिंगल ग्रुप इज एक्टिंग एज अ प्लस आर एंड अ माइनस आई, ये दोनों इफेक्ट अगर शो कर रहा है तो अभी हम चेक करेंगे कि उस ग्रुप और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज 2p2p बॉन्डिंग और 2p3p बॉन्डिंग और 2p4p बॉन्डिंग। अगर 2p2p बॉन्डिंग होगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर। और अगर उसके अलावा कोई भी बॉन्डिंग हो तो रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। अभी देखते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, दैट इज क्लोरोबेंजीन। अब अगर क्लोरोबेंजीन लेंगे तो ये आ गया क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर, तो वो लोन पेयर क्या करेगा कि बेंजीन की तरफ देगा, तो इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट अगर देखें तो प्लस आर इफेक्ट है, राइट। और इलेक्ट जो हमारा क्लोरीन है दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ गया प्लस आर और माइनस आई वाला केस। अब प्लस आर और माइनस आई के केस में अगर हम देखें, जो क्लोरीन है उसका 3p है, जो कार्बन है उसका 2p है, जो बॉन्डिंग बन गया हमारा वो बन गया 2p3p बॉन्डिंग। तो 2p3p बॉन्डिंग के केस में क्या होता है कि रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो यानी कि प्लस आर को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो प्लस आर को अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इसीलिए वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग रहेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है वो इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से, और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि उसका प्लस आर इफेक्ट है। तो इसलिए जब भी इसके ऊपर कभी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा आके उसके ऑर्थोपैरा ग्रुप पे लगेगा, क्योंकि दिस इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।